हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जॉन मैथ मार्शल चैनल। मैं अपने चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के एक्सरसाइज पे आएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको दिया था जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इंट्रोडक्शन को इन्फॉर्म किया था। इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ओनली क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जो बोर्ड से रिलेटेड है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब तक फ्रेंड्स हमने पढ़ा है ए फैमिली और बी फैमिली। आइए सबसे पहले इसे हम फैमिलियर कर देते हैं। ये फैमिली ए क्या है और फैमिली बी क्या है। साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स एज वेल एज टेन इनवर्स एक्स, ये तीनों हमारे ए फैमिली से बिलोंग करते हैं। और दूसरी बात, बी फैमिली वाले कौन कौन से हैं? बी फैमिली वाले हमारे हैं, बी फैमिली वाले हैं cos इनवर्स x, नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, वैसे ही बताएं cos का रेसिप्रोकल क्या होगा? सेक, सेक इनवर्स x। और नेक्स्ट है हमारा tan का रेसिप्रोकल cot इनवर्स x। ये तीनों हमारे बी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इसके बाद, इससे पहले हमने अगली वीडियो में बताया था कि इसमें रिलेशन क्या होते हैं। अगर एंगल्स नेगेटिव हो जाए, फॉर एग्जांपल इसके साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ था? माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये जो नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव वैल्यू है, वो नेगेटिव बाहर आ जाती है ए फैमिली में। आते हैं कोसेक की बात करते हैं। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट है टेन की बात करेंगे। टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये ए फैमिली का नेचर है जिसे हम लोग पहले से फैमिलियर है, जानते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इसके बाद बात करेंगे हम बी फैमिली के बारे में। तो बी फैमिली का क्या प्रोसीजर था? बी फैमिली में था cos इनवर्स माइनस एक्स। सबसे डिफिकल्ट बी फैमिली से ही होता है। तो इज इक्वल टू पाई से हम लोग क्या करते थे? इसको माइनस कर देते थे। पाई से cos इनवर्स एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। cos इनवर्स माइनस एक्स, आप देख सकते हैं वैल्यू आल्सो नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, और इसको पॉजिटिव में रिकॉस्ट करने के लिए हम पाई से इसको माइनस कर देंगे। दूसरी बात हमारी है सेक की बात करते हैं। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देख रहे हैं, वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गया। तीसरी है cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। ये हो गए हमारे बी फैमिली का नेचर। इस नेचर ए और नेचर बी, बी फैमिली वाले ए फैमिली वाले दोनों को मर्ज करके टोटल 6 रेशियो हमारे क्रिएट होते हैं, और इन्हीं 6 से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता है ऐसे। रुकिए, बताइए। आप लोग देख रहे हैं आपकी पहली एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का ये पहला क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। चलिए हम लोग इसकी सॉल्यूशन पे आते हैं। हैंस साइन इनवर्स, ये हम देख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्म है। साइन इनवर्स माइनस हाफ को इवेल्युएट करना है, दैट इज योर क्वेश्चन। हैंस व्हाट इज फार्मूला? साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, ए फैमिली से बिलोंग करता है। साइन इनवर्स वैल्यू कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव कंडीशन को हम पॉजिटिव में जब रिकॉस्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो लिखेंगे हम माइनस साइन इनवर्स एक्स। वैल्यू क्या था? वैल्यू नेगेटिव टर्म में था। पॉजिटिव टर्म में जब हमने चेंज कर दिया तो ये नेगेटिव सबसे पहले आ गया, इसकी प्रियोरिटी पहले बन जाती है। देयरफॉर साइन इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू, सेम इसी फंडे पे, इसी आइडेंटिटी पे हम इसे सेटल करेंगे। साइन इनवर्स माइनस हाफ, नेगेटिव क्वांटिटी की प्रियोरिटी पहले बन जाएगी। आगे क्या है बोलिए? साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू, माइनस पहले है साइन इनवर्स। हमें ये अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचना ये है कि साइन इनवर्स ये है,
तो अंदर का जो वैल्यू है इनसाइड ऑफ ब्रैकेट वो भी साइन में ही आए, ताकि वो इनवर्स इनवर्स से कैंसिल हो सके। तो साइन ये हाफ कितना होता है 30 का, 30 जस्ट एज पाई बाई 6, साइन इनवर्स कैंसल बाई साइन इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6। ये आपका आंसर है। और इसका फार्मूला मैं हिंट में लिख देता हूं यहाँ पे। हेंस इसका फार्मूला यहाँ पे एक लगा है जिसे आप यहाँ नोट कर लेंगे। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, एक क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए, इनवर्स ऑलरेडी नेगेटिव टर्म में है, साइन इनवर्स साइन से कैंसिल आउट। या फिर इसका दूसरा फॉर्म क्या है, साइन इनसाइड ऑफ ब्रैकेट साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इन दोनों में से कोई एक इनवर्स के फॉर्म में होना चाहिए। ये आपका पहला सोल्यूशन सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 3/2 को हमें इवेल्युएट करना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल वैल्यू, चलिए तो हम लोग चलते हैं सोल्यूशन पे। हेंस कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, गिवन दैट, ये गिवन दैट है, आप लिख सकते हैं यहाँ गिवन दैट। तो ये वैल्यू आपको है, इसका वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। तो ये हमारे एंगल क्या है, वैल्यू पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू, वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए हमें नेगेटिव पे इसको चेंज नहीं करना है। फाइनली वी अप्लाई अंडर रूट 3/2 किसमें होता है, कॉस में। कॉस में ये होता है जो साइन 60 का है वो कॉस 30 का है, तो ये हमारा कॉस 30 होगा। इसे लिखेंगे कॉस पाई बाई 6, 6 3 जा 18। ओके, कॉस इनवर्स कैंसल बाई कॉस पाई बाई 6, ये जो हमारा पाई बाई 6 है ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। तो देखते हैं हम लोग क्या है, गिवन दैट क्या है, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड करना है। तो हम लोग करने वाले क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स, ये ए फैमिली से बिलोंग करता है, ए फैमिली से। अच्छा, हेंस कोसेक इनवर्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस 0 डिग्री। ये हमारा रेंज है कोसेक का। हमने रेंज तो पिछली वीडियो में सबको बताया था, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, मतलब सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के रेंज को हमने डिफाइन किया था। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, इसमें से ये वैल्यू हमें माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव नेगेटिव तक या उसके बीच का होना चाहिए। चलिए, तो देयरफॉर कोसेक इनवर्स 2 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 2 कितने का है भाई, कोसेक में 2 है, कोसेक 30, और कोसेक 30 जस्ट एज ए पाई बाई 6, कोसेक कैंसल बाई कोसेक पाई बाई 6, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये आपका सोल्यूशन है, आंसर है। और ये वैल्यू जो हमारा पाई बाई 6 आया है, आप देख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 मीन्स माइनस 90 से प्लस 90 के बीच का है, जो कि 30 डिग्री है। इसको हमें ध्यान देना होगा, जो भी हम आंसर लाते रहेंगे वो इसके क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। थैंक्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। तो सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं। क्या है भाई, क्या फाइंड आउट करना है, टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका वैल्यूएशन करना है। हेंस व्हाट इज क्राइटेरिया, टेन इनवर्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2, नॉट क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। इस पे आप ध्यान देंगे, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2
टू पाई बाई टू, ये आपकी क्राइटेरिया है। तो माइनस ओपन इंटरवल मीन्स माइनस पाई बाई टू को रिलीज करना, नहीं लेना है, और पाई बाई टू को नहीं लेना। ये वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे ये माइनस 90 से बड़ी होनी चाहिए, प्लस 90 से छोटी होनी चाहिए, विद इन दिस क्राइटेरिया, माइनस 90 टू प्लस 90। चलिए हम लोग चलते हैं। तो देयरफॉर tan इनवर्स माइनस अंडर 3, ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ये ए फैमिली से बिलोंग करता है, जैसा कि आपको पहले से बताया गया है, ये ए फैमिली से बिलोंग करता है। वैल्यू नेगेटिव है जिसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे आफ्टर इंटरचेंजिंग ऑफ सिंबल। ये हमने लिख दिया 3, देख लीजिए नेगेटिव यहाँ चला गया, ये वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो चुका है। तो माइनस tan इनवर्स ये 30 कितने का होता है, सॉरी अंडर 3, tan अंडर 3 कितने का होता है बाय टेबल, tan 60 डिग्री विच इज पाई बाई 3, tan इनवर्स कैंसल बाई 10, वैल्यू इज माइनस पाई बाई, वैल्यू इज माइनस पाई बाई 3। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगली, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस हाफ। वैल्यू नेगेटिव है, वैल्यू हमारा नेगेटिव है। तो आइए सोल्यूशन पे हम लोग चलते हैं। तो हेंस कॉस इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट इज ए क्वेश्चन। तो ये कॉस इनवर्स बिलोंग किससे करता है, बी फैमिली से बिलोंग करता है। बी फैमिली का नेचर हमारा क्या था, बट कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो इसे पॉजिटिव में चेंज करने के लिए पाई से इस वैल्यू को हम लोग डिमिनाइज कर देते थे, कॉस इनवर्स एक्स। देखिए वैल्यू पॉजिटिव में हुआ, पाई से सब्ट्रैक्ट हो गया, बट एंड व्हाट इज रेंज, कॉस इनवर्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं और आप जानते भी हैं पहले से। तो कॉस इनवर्स का रेंज है 0 टू पाई, वैल्यू जो भी हम फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूएट करेंगे, वो 0 से के इक्वल या 0 से बड़ी होनी चाहिए, पाई के इक्वल या पाई से छोटी होनी चाहिए, ये इसकी क्राइटेरिया है। देयरफॉर कॉस इनवर्स, व्हाट इज कॉस इनवर्स माइनस हाफ, हम यही फार्मूला यहां लगाएंगे इस आइडेंटिटी के थ्रू। कॉस इनवर्स माइनस हाफ, वैल्यू नेगेटिव है जिसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में कितने का वैल्यू होते हैं भाई, हाफ, कॉस हाफ होता है 60 डिग्री, दैट इज कॉस पाई बाई 3, देन कॉस इनवर्स कैंसल बाई कॉस, वैल्यू विल बी पाई माइनस दैट इज पाई बाई 3। इसे हम कंक्लूड कर देंगे तो 3 1 जा 3 माइनस 1, फाइनली 2 पाई बाई 3। ये 2 पाई बाई 3 आपका एग्जैक्ट आंसर है इस कॉस इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू 2 पाई बाई 3 है। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं जिसमें आपको परेशानी होती है, इसलिए इसे आप सीरियसली देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1। tan इनवर्स माइनस 1 का आपको वैल्यूएशन करना है। तो tan इनवर्स 1 क्या लिखेंगे, tan इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट इज योर क्वेश्चन। अच्छा ये ए फैमिली से बिलोंग करता है, नेचर आपको पहले से मालूम है, पहली बात। दूसरी बात क्राइटेरिया क्या है, tan इनवर्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, व्हाट इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। ये आपको पता ही है कि tan इनवर्स का क्राइटेरिया माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है, इसके बीच का वैल्यू होना चाहिए। माइनस 90 और प्लस 90 ये दोनों वैल्यूज हैं, माइनस 90 से ज्यादा होनी चाहिए, प्लस 90 से कम। तो देयरफॉर tan इनवर्स माइनस 1 वैल्यू इज नेगेटिव, सो वी कन्वर्ट इन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में बदलने के लिए हम माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस tan इनवर्स 1, वैल्यू आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव में चेंज हो चुका है। तो tan इनवर्स 1 है tan पाई बाई 4 का वैल्यू, ये आपके टेबल के अकॉर्डिंग हमने इसको स्टेबल कर दिया, tan कैंसल माइनस पाई बाई 4,
ये जो वैल्यू है इसका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक का है, जिसमें लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स किस फैमिली से बिलोंग करता है भाई? बी फैमिली से। जी तो अच्छा लगा, साथ में वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, इसलिए हमें फार्मूला अप्लाई ही नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट इज योर क्वेश्चन। हेंस sec inverse belongs to sec inverse belongs to 0 to pi minus pi/2, pi/2 ये इसका रेंज है। ऊपर से हम इसके वैल्यू जो भी फाइंड आउट करने वाले हैं उसमें से 0 या 0 के इक्वल हो या उससे बड़ा हो या फिर पाई या पाई से छोटा हो। चलिए इस पे हम फोकस रखेंगे या ध्यान देंगे। therefore sec inverse 2/√3 इज इक्वल टू, वैल्यू इज आल्सो पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होती है तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करते, डायरेक्टली वैल्यू को हम स्टेबल कर देते हैं। सेक इनवर्स, सेक में कितने का वैल्यू होता है भाई? 2/√3। ये है, पहले सेक से पहले आप जान लो कास में कितने का होता है। कास में होता है √3/2 40 डिग्री का, और तो सेक का भी यही वैल्यू होगा, सेक pi/6। फाइनली सेक से कैंसल आउट, pi/6, और ये जो pi/6 है आपका एग्जैक्ट आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आगे देखिए है, और क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 को इवेलुएट करना है, तो हम लोग क्या जानते हैं? cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू, वैल्यू क्या है हमारी? वैल्यू पॉजिटिव है। वैल्यू को आप देख सकते हैं, साफ में लिख देता हूं, इनसाइड ऑफ ब्रैकेट √3। वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए हमें नेगेटिव मतलब चेंज नहीं करनी है। तो cot इनवर्स, cot में कितने का वैल्यू होता है भाई? √3 है cot 60 डिग्री, cot 30 डिग्री, pi/6, that is pi/6, where pi/6 belongs to, ये वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करता है कॉट में? कॉट में आपको बताया गया है बिलोंग्स टू 0 to pi, 0 to pi। तो ये वैल्यू 0 to pi के बीच का वैल्यू है। 0 मीन्स 0, पाई मीन्स 180, और जो 60 ये 30 डिग्री है ये 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। ये आपका आंसर होगा, आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आगे देख, रुको, ठीक, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2, -1/√2, ये आपका क्वेश्चन। तो चलते हैं आपके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन है हमारा, हेंस cos इनवर्स, एंगल हमारा नेगेटिव है, -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। क्योंकि वैल्यू नेगेटिव था, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए पाई से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देयरफॉर बट, अब आगे और लिख देंगे आप, बट cos इनवर्स बिलोंग्स टू, cos इनवर्स बिलोंग्स टू व्हाट इज, cos इनवर्स बिलोंग्स टू, cos इनवर्स बिलोंग्स टू 0 to pi। तो इसका क्राइटेरिया है, और ये वैल्यू हम जो यहाँ इवेलुएट करेंगे वो 0 से पाई तक होना चाहिए। तो देयरफॉर cos इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू पाई। देखें वैल्यू क्या है हमारा? वैल्यू है नेगेटिव, और इस नेगेटिव को हम लोग पॉजिटिव में चेंज करने वाले हैं। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, वैल्यू हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो चुकी है,
इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4, पाई कॉस का कैंसल, पाई माइनस पाई बाई 4, देन 4 1 जा 4 माइनस पाई, ये वैल्यू क्या आने वाले हैं, ये वैल्यू आ जाएगा 3 पाई बाई 4, क्योंकि 4 1 जा 4, इसका कोफिशियंट 1 है, तो 4 माइनस 1 3 आएगा, 3 पाई बाई 4, और ये आपका 3 पाई बाई 4 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है। इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। चलिए इसे हमें सॉल्व करने हैं। तो हेंस कोसेक इनवर्स माइनस अंडर 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये हमारे किस फैमिली, व्हाट इज क्राइटेरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे इंडिकेट कर, बट कोसेक इनवर्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस 0 डिग्री, जीरो को माइनस कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और जो वैल्यू हम निकालेंगे कोसेक का, आप ध्यान रखेंगे, इतना डिटरमाइन करेंगे कि ये वैल्यू माइनस 90 से के इक्वल या उससे बड़ा होना चाहिए, प्लस 90 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। ये इसकी लिमिट बाउंडेशन है, ये इसका रिस्ट्रिक्शन है। तो क्या लिखेंगे भाई, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है आप बताएं, ए फैमिली से बिलोंग करता है। देयरफॉर बट फिर लिखेंगे हेंस कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुआ है, तो ये माइनस यहां चला गया है। देयरफॉर कोसेक इनवर्स माइनस अंडर 2 इक्वल टू, ये माइनस पहले आ जाएगा, आप देख सकते हैं माइनस पहले आ गया, और कोसेक इनवर्स अंडर रूट 2 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, अब कोसेक में वैल्यू अंडर रूट 2 कितने का होता है भाई, कोसेक 45 डिग्री, विच इज कोसेक पाई बाई 4, 45 को हम पाई बाई 4 में लिखते हैं, कोसेक इनवर्स कैंसल आउट, माइनस पाई बाई 4, ये आपका आंसर है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। आपने अभी तक पढ़ा था, इंडिविजुअली पढ़ा था, कभी साइन इनवर्स, कभी cos इनवर्स, कभी tan इनवर्स, कभी cot इनवर्स, लेकिन इस क्वेश्चन में ये तीनों आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन टर्म आपके सामने हैं, और इन तीनों टर्म के वैल्यूएशन को एक में मर्ज करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो लिखेंगे क्या, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ, इसका हमें इवेल्युएशन करना है, फाइंड आउट करना है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैमिली ए वाले टर्म्स कौन कौन से हैं। मैंने बताया था फैमिली ए से बिलोंग करता है साइन इनवर्स, सेकंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स, और थर्ड tan इनवर्स। बी फैमिली से बिलोंग करने वाले कौन कौन से हैं, कास इनवर्स, कास का रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स, और थर्ड आता है आपका कॉट इनवर्स। तो ए फैमिली का अलग नेचर हुआ करता था, बी फैमिली का अलग नेचर होता था। आइए हम लोग देखते हैं, इसमें ये tan इनवर्स फर्स्ट फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स। अब tan में कितने का वैल्यू होता है, आप अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से सोचेंगे तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, फिर प्लस ये वैल्यू क्या है आप देख लीजिए, ये सेकंड फैमिली से बिलोंग करता है, फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड फैमिली का, तो वैल्यू चूंकि नेगेटिव है, और इस नेगेटिव को पॉजिटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए पाई से इस वैल्यू को आप क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, वैल्यू देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो गई है, और ये नेगेटिव यहाँ पे स्टेबल हो चुका है, प्लस साइन इनवर्स, ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, सोचना हमें ये है कि साइन में हाफ कितने का होता है, दैट इज साइन 30 का वैल्यू होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे
साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 30 होता है, जिसका वैल्यू हाफ होता है। टेन इनवर्स कैंसल बाई 10, दैट इज पाई बाई 4 प्लस पाई, प्लस से मल्टीप्लाई पाई, प्लस माइनस माइनस कॉस इनवर्स। अब कॉस में हाफ कितने के होते हैं आपको पता होना चाहिए, पाई कॉस 60, और कॉस 60 जस्ट एज अ कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3। नेक्स्ट इज प्लस साइन इनवर्स कैंसल बाई साइन, दैट इज पाई बाई 6। सो हियर हम ध्यान देंगे पाई बाई 4 प्लस पाई, और ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो चुका है, माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। वैल्यू हम देख रहे हैं कि ये सब डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, यहाँ कुछ भी नहीं, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम जब हम लेते हैं सबके एलसीएम 4 1 3 6, तो सबके एलसीएम हमारे 12 हो जाएंगे। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3 पाई, 3 पाई आप देख सकते हैं, प्लस 12 टाइम्स 12 पाई, 12 पाई 1 to 12, 12 पाई, माइनस माइनस है तो माइनस आपने यहाँ पे सेटल किया, 3 4 जा 12, 4 पाई, प्लस 6 2 जा 12, 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई ये है। तो हमें ये सोचना है कि पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है। आप देख सकते हैं 12 पाई 3 पाई, 15 पाई, और 15 प्लस 2, 15 to 17, 12 पाई 3 पाई, व्हाट इज 15 पाई, 15 पाई और 2, 17 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 12 इज इक्वल टू 17 पाई माइनस 12 पाई, दैट इज 13 पाई, 13 पाई अपॉन 12। उस वीडियो तो वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ नेगेटिव था, छूट गया था, तो नेगेटिव के थ्रू माइनस यहाँ पे चलता रहेगा, माइनस पाई बाई 6। आफ्टर एलसीएम इन सबके एलसीएम हमारे 12 होंगे, तो 3 पाई प्लस 12 पाई प्लस 3 4 जा 12, 4 पाई प्लस 6 2 जा 12, 2 पाई। फाइनली हम क्या देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 12 पाई 3 पाई, 15 पाई माइनस, दोनों नेगेटिव टर्म है, मर्ज हो जाएंगे, 6 पाई, ये हमारे 6 पाई होल अपॉन 12 इज इक्वल टू 15 पाई माइनस 6 पाई, 9 पाई अपॉन 12, 3 3 जा 3 4 जा, फाइनली 3 पाई बाई 4। ये आपका आंसर है, और ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। इसका हमें इवेलुएट करना है, तो हम सॉल्यूशन पे आते हैं। हेंस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब आप ये सोचें कि कॉस में चूंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए हमें नेगेटिव में तो सोचना ही नहीं है। ऊपर से पाई बाई 2, कॉस में पाई बाई 2 कितने का वैल्यू होता है भाई, कॉस पाई बाई 3 का, क्योंकि कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स। एक बार और आप गौर करेंगे कि साइन में कितने का वैल्यू हाफ होता है, हाफ ये है 1/2, ठीक है। तो अब साइन में होते हैं, साइन पाई बाई 30 के हैं, पाई बाई 6। फाइनली कॉस इनवर्स कैंसल बाई कॉस, साइन इनवर्स कैंसल बाई साइन, पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 6, जस्ट एज ए 2 1 जा 2 3 जा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो पाई पाई कोफिशिएंट दोनों के 1 है, तो क्या हो जाएंगे भाई 2 पाई बाई 3, और ये आपका 2 पाई बाई 3 एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2 पाई बाई 3 आपका आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 12 का। नोट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y। दिस क्वेश्चन जस्ट लाइक अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू है,
और इस एमसीक्यू के 4 ऑप्शन हैं, और भी हो सकते हैं, जिसमें से हमको करेक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए हम पता करेंगे कि इस y का वैल्यू क्या हो सकता है। हेंस रेंज ऑफ साइन इनवर्स बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ये रेंज है, आपको पहले से पता है। अब क्या है कि हमें ये जो क्लोज ब्रैकेट है, इसका सेंस ये है कि इस वैल्यू को आप लेंगे और इससे बड़ी वैल्यू लेंगे, ये भी वैल्यू आप लेंगे और इससे छोटी लेंगे। देयरफॉर y will be greater than or equal to -π/2। दिस वैल्यू ऑफ y, ये मिडल टर्म है, ये कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, -π/2 टू +π/2। लेस देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू π/2। पढ़ने का इसको कैसे पढ़ेंगे, y ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 लेस देन और इक्वल टू π/2। आप देख सकते हैं नेगेटिव टर्म और पॉजिटिव, ये -90 +90 के बीच में ये वैल्यू है। इसको देखते हुए हम सही ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आगे देखिए। ये क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 प्लस sec इनवर्स -2। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसके सोल्यूशन पे हम लोग आते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये मैंने क्वेश्चन को अभी पुटअप किया है या रखा है या लिखा है। तो आप देख लें tan इनवर्स, ये कितने का वैल्यू होता है भाई, tan में वैल्यू 60 का है, इसे हम लिखेंगे क्या बोलिए, tan π/3, tan π/3 tan 60 विच विल बी इक्वल टू √3। और ये थोड़ा सा आप देखेंगे sec इनवर्स, ये बिलोंग करता है सेकंड फैमिली से। आप इस पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। इस टाइप में मैंने बताया था, बी फैमिली वाले आपको परेशान कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम वालों को। तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, हमने क्या देखा, नेगेटिव पॉजिटिव में रिकास्ट हुआ है तो पाई से सब्ट्रैक्ट हुआ है। tan इनवर्स कैंसल बाई 10, tan इनवर्स कैंसल बाई 10, π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, व्हाट इज सेक, ये है आपका सेक इनवर्स। अब 2 कितने का होता है भाई, 2 होता है हमारा 60 डिग्री का। तो लिखेंगे सेक π/3, सेक इनवर्स कैंसल बाई सेक, π/3, इसे हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं या इसे लिख दो π/3 माइनस पाई प्लस व्हाट इज π/3। तो ये वैल्यू, ये दोनों सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर इक्वल है, यहाँ 2 पाई हो जाएगा, 2 π/3 माइनस पाई, टेक एलसीएम -3 पाई और 2 पाई, ये हमारा आएगा -π/3, और ये -π/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। साथ ही में ये हमारी वीडियो एक्सरसाइज मैं लिख देता हूं, एक्सरसाइज 2.1 की कंप्लीट सॉल्यूशन है मेरे प्यारे दोस्तों। और अगली वीडियो में आपको एसुन प्रोवाइड करता हूं जिसमें 2.1 का सॉल्यूशन होगा। और ये सारे सॉल्यूशन आपके बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसे देखेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। मैं अगली वीडियो में ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, जो आए गत एग्जाम में आ चुके हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स लॉट।